जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर आप कैसे जाएं, कब जाएं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जाने पर आपका कुल खर्च कितना आ सकता है। तो बात की जाए सबसे पहले हवाई अड्डे की, तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में है और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की मंदिर से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है खंडवा जंक्शन। खंडवा जंक्शन से ओमकारेश्वर की दूरी है 71 किलोमीटर। खंडवा रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आपको जाना होगा दादाजी बस स्टैंड, जो कि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खंडवा से ओमकारेश्वर का जो बस टिकट है वह है 140 रुपये प्रति व्यक्ति, और यहाँ से आपको करीब 3 से 4 घंटे ओमकारेश्वर पहुँचने में लगेंगे। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक रहेगा इंदौर जंक्शन आना। इंदौर जंक्शन से ओमकारेश्वर की दूरी है 70 किलोमीटर। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से आपको ओमकारेश्वर जाने के लिए बसें मिल जाएंगी। इंदौर से ओमकारेश्वर का जो बस टिकट है वह है 140 रुपये प्रति व्यक्ति। इंदौर या खंडवा से आने पर आपको ओमकारेश्वर के इस बस स्टैंड पर उतरना होगा। यहाँ से मंदिर परिसर की दूरी करीब 4 किलोमीटर की है, जहाँ पर आप ऑटो लेकर पहले आप नर्मदा नदी के तट पर जाइए। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बहुत ही अच्छे अच्छे घाट बने हुए हैं। वहाँ पर आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद आप मंदिर परिसर की ओर जाइए। नर्मदा नदी पार करने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, आप नाव से इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। दूसरा है एक ब्रिज, जिसके माध्यम से आप इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। और तीसरा है झूला पुल। झूला पुल से होकर भी आप नर्मदा नदी के इस तट से दूसरे तट की ओर जा सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर परिसर के बाहर ही आपको बहुत सी पूजा सामग्री के लिए सामान की दुकानें मिल जाएंगी। वहां से आप जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। उसके पश्चात आप जाकर श्री ओमकारेश्वर जी के दर्शन करिए। यदि आप ओमकारेश्वर में रुकना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये में होटल मिल जाएगी, जहाँ पे आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं और रुक सकते हैं। साथ ही साथ ओमकारेश्वर में धर्मशाला भी उपलब्ध है, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और रही बात भोजन की, तो आपको ओमकारेश्वर में भोजन के लिए कई होटलें मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको 100 रुपये प्रति थाली के हिसाब से आराम से भोजन मिल सकता है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप साल में किसी भी समय जा सकते हैं, किंतु सावन के महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। इसलिए आप प्रयास ये करें कि आप सावन माह लगने के पूर्व या पश्चात ही ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जाइए, ताकि आपको भीड़ भाड़ का सामना न करना पड़े। यहाँ पर आपको एक बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि शाम को 6 बजे के बाद ओमकारेश्वर से आपको इंदौर या खंडवा जाने के लिए मिलने वाले साधनों में दिक्कत हो सकती है। यदि कभी आप शाम को 6 बजे के बाद ओमकारेश्वर दर्शन करके खाली होते हैं तो आप मोरटक्का या सनावत चले जाइए।
मोरटक्का ओमकारेश्वर से 12 किलोमीटर है और सनावत 13 किलोमीटर। आप ओमकारेश्वर से ऑटो बुक करिए और इन दोनों जगह में से कहीं पर भी जाने पर आपको इंदौर या खंडवा जाने के लिए देर रात्रि तक साधन उपलब्ध हो सकते हैं। अब बात करें खर्च की, तो इंदौर या खंडवा से बस में आने जाने में और खाने और रुकने का खर्च आपका आएगा 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक। यदि आप टैक्सी बुक करके जाते हैं तो यह खर्च ज़्यादा भी हो सकता है। इस खर्च में मैंने आपके किसी भी प्रकार की खरीदारी और आपको अपने घर से इंदौर या खंडवा तक पहुंचने का खर्च नहीं शामिल किया हुआ है। इसके अलावा यदि आप किसी और प्रकार की जानकारी मुझसे चाहते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा के बारे में, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक के बटन को भी दबाइए। धन्यवाद।